जन्मदिन है वो सिर्फ आप और आपका परिवार नहीं मनाता सर, हम सब मनाते हैं, पूरा देश मनाता है। और सर इसकी एक छोटी सी झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं सर। ओह थैंक यू। मेरा भी अमिताभ सर से जो प्यार है कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, शायद ये बोलना बड़ा मुश्किल है। अमित जी हमारे लिए सिर्फ दिल नहीं है, दिल के धड़कन है। मुझे लगता है जो प्यार होता है वो कब होता है, क्यों होता है, शायद पता नहीं चलता है। बच्चन सर मेरे लिए इस सदी के ही नहीं, इस युग के महानायक है। हड़ताल! मुझे बस एक बार बच्चन सर से मिलना है। मुझे ये फैन गिरी जिसको कहते हैं पल्लो, ये मुझे विरासत में मिला है। पिताजी मुझे खुद हाथ पकड़ के दीवार, शोले सब दिखा चुके हैं। हमारे घर में परंपरा भी रही है कि अमित जी की पिक्चर जाना ही है। पापा लेके जाते थे हम लोग सब पूरे परिवार को। जब 1982 में कूली का एक्सीडेंट हुआ उनका और वो कोमा में चले गए, तो एक ऐसा भी दृश्य था मेरे घर में, एक तरफ मेरी माँ रो रही थी, एक तरफ मैं भी रो रहा था। तो पता नहीं उस समय से ऐसा फील हुआ, मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मुझे ऐसा लग रहा कि मैं अपने पापा को खो दे रहा हूँ। मुझे भगवान तुल्य लगने लगे थे वो। एक समय आया जब इस एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी बना और मैंने अपना वो तमन्ना पूरा किया। मैंने उनको भगवान का रूप दिया और मैं आज भक्त के रूप में यहाँ बैठा हुआ हूँ। मैं बचपन से अमित जी का फैन रहा हूँ। जैसे मैं बचपन में खेला करता था और उनके पीक लेके छोटे छोटे पीक आते हैं, वो खेलता था, तब से मैं उनको जानता हूँ और मैं तब से उनका फैन हूँ। मेरा एक ही भाव रहता है कि अमित जी के नज़दीक मैं कैसे रहूँ। भगवान से प्रे करता हूँ कि नेक्स्ट जन्म में मैं इतने अच्छे कार्य करूँ कि मेरे उनके परिवार का कोई भी सदस्य आप बना देना। अमित सर मेरे लिए सब कुछ है। तो मेरे को तभी खुशी मिलती जब उनकी कोई भी मूवी आई, कोई भी चीज आई, तो मैं सोशल एक्टिविटी करता रहा और अभी भी करता हूँ। जैसे जैसे मूवी आती थी तो मूवी के शो बुक कराने लगा मैं। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी जो दीवानगी थी सर शराबी पिक्चर से स्टार्ट हुई थी। उस पिक्चर में बच्चन सर का लास्ट में निधन हो जाता है और मैं चूंकि छोटा था तो पता नहीं कैसे शूट होता है, कैसे क्या है, तो लोग मेरे को बोलने लगे बच्चन सर डेथ होगी, बच्चन सर मर गए हैं। तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने बाहर से ईंट लाया और टीवी को फोड़ दिया। मैंने अपने घर का नाम बिग बी हाउस रखा हुआ है। मेरे जो बच्चे हैं उनका नाम भी श्वेता, नव्या और अभिषेक है। मैं ये जो शर्ट पहनी हुई है वो बच्चन सर ने खुद की पहनी हुई हमें गिफ्ट दी है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमारे रग रग में बच्चन होना चाहिए, तो जब आँख खुले तो भी बच्चन दिखना चाहिए, सोए तब भी बच्चन दिखना चाहिए। तो उस हिसाब से मेरे चारों तरफ बच्चन ही बच्चन। कि मेरा ईयर ऑफ बर्थ है 1969 और अमिताभ सर की पहली फिल्म भी 1969 में ही रिलीज हुई थी। तो शायद ये कोइंसिडेंस है कि मैं जो बाई बर्थ हूँ अमिताभ बच्चन सर का फैन हूँ। अमिताभ बच्चन का बर्थडे अपने आप में ही खास बात है। आज हम उनका बर्थडे ग्रैंड वे में सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज सर का 82nd बर्थडे है। 21 पाली दुर्गा पूजा की तरफ से सर की लॉन्ग लाइफ के लिए हम 82 प्लांट्स प्लांट कर रहे हैं। उनकी 82 फिल्मों के जो पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं उनको लेके। सर वी लव यू, हैप्पी बर्थडे अमित जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। इस पर्व में हम बच्चन सर के लिए पूजा पाठ, हवन
जिससे बच्चन साहब को वो लोग आशीर्वाद देते हैं, जिससे बच्चन साहब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और लंबी आयु रहे। अमित जी, ये हमारे लिए बर्थडे नहीं है, ये हमारे लिए अमितोत्सव है जो हम धूमधाम से मनाते हैं। और सर, आपकी जो जर्नी रही है, जो आपकी पूरे करियर की जर्नी रही है, वो इतनी खास रही है और हम सब के दिल में उसकी इतनी खास जगह है, हमारी इतनी अलग अलग मेमोरीज है, तो उसकी एक थोड़ी सी झलक देख लेते हैं सर, एक छोटी सी झलक देखते हैं। जब शुरू में मैं फिल्म लाइन में आना चाह रहा था, तो कभी इस ख्याल से नहीं आ रहा था कि किसी वक्त आगे चलकर शोहरत मिलेगी। उस समय ख्याल सिर्फ ये था कि जो हम करना चाहते हैं या कर दिखाना चाहते हैं उसमें कामयाबी हो। उस कामयाबी के साथ साथ अगर शोहरत मिल जाती है तो ठीक है, वरना शोहरत के पीछे भागना मैं गलत चीज समझता हूं। अगर भारतीय सिने जगत का इतिहास 110 साल पुराना है तो उसमें 55 वर्षों से अमिताभ बच्चन का राज चल रहा है। देश के सबसे बड़े सितारे, अभिनय के महासम्राट अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नाम है जो अद्वितीय सम्मान और प्रशंसा का प्रतीक है। उनका जीवन किसी महाकाव्य से कम नहीं है। मेरी पैदाइश हुई एक बहुत ही छोटे शहर में, यूपी में इलाहाबाद नाम के शहर में जी। इसलिए एक पैदाइशी एक तरह से एक हम्बलनेस आप उसे कहना चाहें, जो कि That is the house, sir. रेंटल हर उस शख्स में होती है जो किसी छोटे शहर में पैदा होता है। एक बड़े शहर का एक बहुत बड़ापन होता है, एक उसकी एक प्राइड होती है, एक कि हम साहब दिल्ली में रहते हैं या हम बंबई में रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम इलाहाबाद में रहते हैं तो एक ऑर्डिनरीली एक बहुत ही सहमा हुआ एक उसका एक रूप निकलता है बाहर। अमित जी ने एक अच्छे और जिम्मेदार पुत्र होने के संकेत बहुत ही छोटी उम्र में दे दिए थे, और देते भी क्यों ना, क्योंकि वो नन्हा सा बालक अमित अपने पिता के संघर्ष का साक्षी रहा है। जिस तरह मेरे घर का वातावरण था, मेरे पिताजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, हम बहुत साधारण लोग थे। इससे एक बचपन से ही जिंदगी की जो और लाइफ की जो ट्रू वैल्यूज हैं उन्हें देखने का मौका ज्यादा मिला। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अपने माता पिता का कि जिस तरह उन्होंने बचपन से लेकर आज तक एक ऐसा माहौल पैदा रखा या एक ऐसा माहौल पैदा किया जिसकी वजह से बाहर की जितनी उन्हें आप अच्छे फोर्सेस कहना चाहें या बुरे फोर्सेस कहना चाहें, उससे हमें दूर रखा। सिनेमा की इस चमक दमक से दूर, आसमान छूते कटआउट से अलग, इस महानायक में एक ऐसा व्यक्तित्व भी शामिल है जो घर के अंदर अपने परिवार के प्रति बेहद समर्पित एक आदर्श पुत्र, पति, पिता और दादा नाना भी है। पति बनकर जब इन्होंने जया जी का हाथ थामा तो उस रिश्ते की मजबूती हम आज तक देख सकते हैं। और एक आदर्श पति की तरह अमित जी अपनी पत्नी की डांट भी सुनते हैं, उनको मनाते भी हैं और अद्भुत प्रेम भी करते हैं। कितनी अच्छी लग रही हैं आप। कितना बढ़िया एकदम आपका चेहरा मधुर और मुस्कुराता हुआ चेहरा। आज आप हमारे शो पे आई हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत
धन्यवाद देते हैं, आपको बधाई देते हैं। झूठ बोलते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पर जीवन का सबसे कठिन किरदार होता है एक पिता का। याद है पार, कैसे आप काम से लौटते थे और मैं आप पर कूद जाया करता था। आपके बड़े से बेड को मैं अपना प्लेग्राउंड बनाया करता था। कैसे मैं खिलौनों के लिए शोर मचाया करता था और रोते रोते एयरपोर्ट पे ही लेट जाया करता था। याद है पाप, कैसे आप भीड़ में चुपचाप मेरी ओर अपनी उंगली बढ़ाते थे। मेरे बीमार होने पर मुझे ही डांट लगाते थे। सिर्फ अपनी बाहें नहीं, अपना दिल खोलकर आप मुझे दुलार करते थे। लेकिन मैं जानता हूं कि आप श्रद्धी से ज्यादा प्यार करते थे। उनके पोते पोतियां नव्या, अगस्त्या और आराध्या उनकी दुनिया का सबसे नया हिस्सा हैं। Being around you makes me so happy. You give me so much love. You give me so much affection. You make me feel comfortable around you. And I hope maybe one day I can make you proud of the person I am, because I look up to you in every way. And I want to make you the most proud. I know you mean so many different things to so many different people, but to me, you're my Nana, and that's something only you and I can share with one another, and that's extremely special to me. And I love you so much. अमिताभ बच्चन जी एक बेटे, एक पति और एक पिता तो हैं ही, लेकिन वे पूरे भारत के लिए कभी न भूलने वाले एहसास भी हैं।